Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline. Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel of Shriram Science. Myself Utkarsh Shukla is again in front of you guys. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमारे देश के एजुकेशन एज वेल एज माइनॉरिटी राइट से जुड़ा है। हमें पता है कि आर्टिकल 30 हमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश और एडमिनिस्ट्रेट करने की आज़ादी देता है। ये राइट देता है हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को कि वो अपने कल्चरल राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एट द सेम टाइम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। रिसेंटली हमारी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी आई और ये जजमेंट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर। क्या है ये जजमेंट, क्यों ये जजमेंट एक इंपॉर्टेंस रखता है हमारी इन जनरल पॉलिटी के लिए, आने वाले कुछ जजमेंट्स के लिए, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कि एएमयू में जो जजमेंट आई है एएमयू के ऊपर, उसका लीगल और हिस्टोरिकल सफर कैसा रहा। क्या एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग से एएमयू के नाम से जाना जाता था? जी नहीं। एएमयू स्टार्टिंग में जाना जाता था मोहम्मद एंड एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये 1877 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। बट व्हेन वी मूव फर्दर तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि 1920 में ब्रिटिशर्स द्वारा, एक कॉलोनियल गवर्नमेंट द्वारा इसे एक्ट के थ्रू एक यूनिवर्सिटी बनाया गया और एएमयू एक्ट बना, दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देन मूविंग फर्दर 1950 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमने एएमयू को एस्टेब्लिश किया एज अ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो एज अ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का क्या मतलब है? इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का मतलब है वो इंस्टीट्यूट्स जो नेशनल डेवलपमेंट में एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं, और एएमयू भी कर रहा था। क्यों? एएमयू जो एक मार्जिनलाइज सेक्शन है, स्पेसिफिकली आई विल से हमारी मुस्लिम कम्युनिटी का, उसको डायरेक्टली एम्पावर कर रहा था थ्रू देयर एजुकेशन सिस्टम, तो उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा प्राप्त हुआ। हम जब और आगे बढ़े इस जर्नी में तो हमें समझ में आया कि पहले इसका गवर्नेंस था एएमयू कोड के हाथ में, दैट इज 1950 तक, 1951 तक। अब 1951 में हमारे साथ कुछ नया हुआ, हमने इस एक्ट को अमेंड किया और 1951 के एक्ट ने हमें यह बताया कि नॉन मुस्लिम्स को भी एएमयू कोड में जगह मिल सकती है। इसका मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले लोग हैं एएमयू का, जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, वहां नॉन मुस्लिम्स भी हो सकते हैं। अब आप देखोगे क्या ये आर्टिकल 30 के साथ कंट्राडिक्शन में आ गया है क्या यहीं पे? क्योंकि आर्टिकल 30 आपका कहता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और देयर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। सो दिस इज हाउ आई विल से द जर्नी वाज टिल नाउ। अब 1951 के बाद 1965 अगेन एक वाटरशेड मोमेंट था। वाटरशेड मोमेंट में हमने क्या देखा 1965 में, कि जो यूनिवर्सिटी कोड था एएमयू कोड, अब वो नो मोर सुप्रीम बॉडी रही। जो गवर्निंग बॉडी थी वो सुप्रीम बॉडी नहीं रही। इसका क्या मतलब हुआ? किसके पास जा रही हैं पावर्स? अगेन इफ यू लुक इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, तो एग्जीक्यूटिव पावर
उनके पास नहीं रही और एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। ठीक है, देन हम फर्दर आगे बढ़ते हैं 1967 में। अब जब हमने देखा कि नॉन मुस्लिम्स आए और रेगुलेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट भी शुरू हो गया समहाउ इन अ वे और अदर, ना वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं ढंग से, ठीक है, ऐसा परसेप्शन है अभी फॉर द टाइम बिंग, ना स्टैब्लिश हुआ, क्योंकि स्टैब्लिश भी तो ब्रिटिश कॉलोनियल एक्ट के थ्रू हुआ है 1920। समझ रहे आप? यस। दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रख के 1967 में अजीज बाशा केस हुआ और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो एक एनी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह इंस्टीट्यूशन है, जो हर एक सेंट्रल रूल उसके ऊपर अप्लाई होगा, हर एक एजुकेशनल रूल उसके ऊपर अप्लाई होगा। बट 1981 में हमारे इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, तो 1981 में क्या हुआ, 1981 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट एक्ट लाई। उन्होंने बोला कि एएमयू मुस्लिम कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड एडवांसमेंट के लिए बनाई गई है। तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट को अगर आप देखो बाईपास करने की कोशिश की गई और उसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का टैग देने की कोशिश की। एट द सेम टाइम 50% रिजर्वेशन मुस्लिम्स को दिया गया 2005 में। फेयर एनफ। तो ये टाइमलाइन हम धीरे धीरे आगे बढ़े। नाउ 2006 में इशू हुआ यही कि जब सब कुछ आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह बिहेव कर रहे हैं तो आप रिजर्वेशन कैपिंग्स कैसे तोड़ सकते हैं। 50% रिजर्वेशन का मीन्स आप SC, ST, OBC एंड EWS एज वेल, प्रेजेंटली उस टाइम पे EWS नहीं था, आप फॉलो इन कम्युनिटीज को रिजर्वेशन ना देके सेंट्रल रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। 1981 में जो इंदिरा गांधी जी अमेंडमेंट लाई थी, एक तरह से उसको भी क्वेश किया गया। तो हाई कोर्ट को यहां पे अपील की गई, सुप्रीम कोर्ट लेके जाया गया मैटर। अब 2006 से 2016 में गवर्नमेंट चेंज हुई है, डिस्पेंसेशन चेंज हुई और वहां पे गवर्नमेंट ने कहा कि वी विड्रॉ एज अ पार्टी। पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ टुगेदर हैव गॉन थ्रू सुप्रीम कोर्ट। अब गवर्नमेंट ने कह दिया नहीं, हम इसकी विड्रॉ कर रहे हैं, हम इस केस का पार्टी नहीं बनना चाहते। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के जो हमारे आइडियल्स है रिजर्वेशन की, यहाँ पे गवर्नमेंट ने EWS भी मेंशन किया। ठीक है, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। अब 2019 में भी गवर्नमेंट ने ये स्टांस रखा, बट 2019 में एक और चीज हुई। ये मैटर 2 जजेस बेंच के पास था, उन्होंने ये मैटर आगे भेज दिया और ये मैटर गया 7 जजेस बेंच के पास। अब 7 जजेस बेंच ने 2019 से 2024 बहुत लंबा सफर, जो हम कहेंगे लीगल और हिस्टोरिकल अभी तक हम समझते आ रहे थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, सफर तय किया। अब क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जजमेंट है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया गया है? जी नहीं, ऐसा नहीं। नाउ द 2024 जजमेंट 4:3 से आई है। 7 जजेस में से 3 डिसेंट में थे, 4 फेवर करके गए हैं जजमेंट में। और हमने क्या समझा इस जजमेंट में कि बहुत नेक टू नेक फाइट हुई जजेस में। अब उन्होंने जितने क्वेश्चंस उठे थे बारी बारी 1 बाय 1 इसको डिस्कार्ड किया। उन्होंने सबसे पहले तो अजीज बाशा केस के जजमेंट को रिवर्स किया। क्या कहा उन्होंने कि जस्ट बिकॉज अ यूनिवर्सिटी हैज बीन established with the
legal statute or government act, it doesn't mean that you can take away the character of minority. ठीक है, मतलब आप उससे उसका माइनॉरिटी स्टेटस नहीं छीन सकते. एट द सेम टाइम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कैन ऑल्सो बी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. सबसे पहला इशू क्या आया था कि 1920 में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बनाया है, तो इस्टेब्लिश तो माइनॉरिटीज ने किया ही नहीं है. देन उन्होंने क्या बोला था कि नेशनल इंपॉर्टेंस है तो बाकी इंस्टीट्यूट्स की तरह मेन स्ट्रीम करो उसको भी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी मना कर दिया. थर्ड, आप अगर बोलोगे कि माइनॉरिटी कैरेक्टर इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि रिजर्वेशन दिया नहीं दिया, इट इज़ नॉट द केस. अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं बोला है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी स्टेटस है या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है. रादर देन ये ज़रूर क्लियर कर दिया कि जो जो आपने क्वेश्चन उठाए हैं वो हमने क्लियर कर दिए. व्हाट डज इट शोज, और कैसे क्लियर किए. आपने बोला कि वो लीगल स्टेटस है एक कॉलोनियल गवर्नमेंट ने का दिया हुआ. तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए कितनी अच्छी ज्यूरिस्प्रूडेंस दिखाई है यहाँ पे. हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला अच्छा ठीक है, आप मेरे को बोल रहे हो कि इस्टेब्लिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने किया, बट हु collected funds for the establishment? It was the Muslim community. Who has gone for the approvals? It was the Muslim community. Who conceptualized the idea of establishing such institutions? It was again your Muslim community. In such cases, they paved the way. It's not about the legal status, it's about the intentions. किसने दिखाई? ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन हमको गिफ्ट कर दिया माइनॉरिटीज को. नो, इट वाज सर सैयद अहमद खान्स विजन. ठीक है, चलो. तो दिस जजमेंट डू नॉट से कि अब ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, रादर देन पेव्स द वे, रास्ता खोल दिया है. जो रास्ता अभी तक बंद था वो खुल गया है कि इसको एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन टैग किया जा सके. अब ये जजमेंट इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है बाकी यूनिवर्सिटीज को भी सेंट्रल एक्ट्स की जरूरत पड़े. बट विल इट मीन द चेंज ऑफ कैरेक्टर? ये जो बाकी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए प्रेसिडेंट की तरह भी एक्ट करेगा. एट द सेम टाइम ये जो सुप्रीम कोर्ट की सेल्फ लर्निंग की कोर्स करेक्शन की एक प्रक्रिया रहती है थ्रू इस जजमेंट्स, उस पर भी आई विल से बहुत रोबस्टली काम कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही ट्रस्ट बढ़ाता है अपने ऊपर सोसाइटी का. Even if they feel that earlier the time was not ripe, now the time is ripe to change the decision, they go for it. And it shows कि जो minorities हैं हमारे, वो अपने institutions को establish करें और manage करें ताकि उनकी cultural and उनकी distinguished identity safe रहे. On this note, I end this session. So yes, Supreme Court judgment ने ये नहीं बोला है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, बट यस, ऐसा बोलने के लिए जो प्रीवियस बेंच है जिसके पास ये केस है उसको रास्ते जरूर खोल दिए हैं. On this note, that's all from my side. I hope this session has enlightened you. आपके मेंस के पॉइंट से, आपके जनरल नॉलेज के पॉइंट से, and clarified some of your doubts. That's all from my side. Thank you very much. All the best. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.